जो दुश्मनी है ये दोस्ती में भी बदल चुकी है। ये शबाना और शाइस्ता अब दुश्मन से दोस्त कैसे बन गई हैं? क्या दोनों के सामने मजबूरियां हैं या दोनों ने डील कर ली है? इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। बेगम के वफादार, डॉन का अधूरा प्यार। शबाना शाइस्ता को एक आंख नहीं भाती थी। अतीक अहमद को लेकर इन दोनों में हमेशा अदावत रहती थी। शबाना से मिलाया हाथ, शाइस्ता सौतन साथ साथ। शबाना केसरिया गांव की रहने वाली है और आपको बता दें कि अतीक का बचपन भी केसरिया गांव में ही बीता है। ऑपरेशन सौतन पर विस्फोटक खुलासा। शाइस्ता के साथ साथ पुलिस को शबाना की भी तलाश है और अब शबाना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वो अतीक की हमराज थी, हमसाया थी, उसका अधूरा प्यार थी। शबाना का गांव चकिया से महज 1 किलोमीटर दूर था। इसी केसरिया गांव में अतीक का बचपन बीता। वो खेला, बड़ा हुआ। यही अतीक की दोस्ती शबाना से हुई। दोस्ती मोहब्बत में बदली। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। प्रयागराज का गुंडा अतीक विधायक बन चुका था, तो अब माफिया परिवार को पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी और डॉन की शादी शाइस्ता से हो गई। लेकिन अतीक शबाना को कभी नहीं भूल पाया। वो उससे शादी के बाद भी जुड़ा रहा, मिलता रहा, बात करता रहा। अब इसी शबाना को लेकर बेहद विस्फोटक खुलासा हुआ है। इस खुलासे के तहत 50,000 की फरार इनामी शाइस्ता परवीन से जुड़ रही है। अंदर की खबर में आगे बात इसी खुलासे की होगी। बात पुलिस की उस थ्योरी की भी होगी जो शबाना और शाइस्ता से जुड़ी है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, शाइस्ता से शादी के बाद भी अतीक शबाना के संपर्क में था। फोन पर दोनों घंटों बात करते थे। शबाना इकलौती ऐसी महिला थी जो बिना किसी रोक टोक के अतीक के नजदीक पहुंच जाती थी। अतीक ने शबाना को प्रयागराज में एक घर भी दिया था। शबाना हर छोटी बड़ी बात अतीक तक पहुंचाती थी। शबाना और अतीक की ये इश्कियां शाइस्ता को नागवार गुजर रही थी। दोनों के बीच इसे लेकर कई बार झगड़ा हुआ। शबाना को लेकर शाइस्ता अतीक से भी नाराज रहने लगी थी। लेकिन अब शबाना और शाइस्ता को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं और वो नए एंगल से इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है। शाइस्ता परवीन करीब 80 दिनों से फरार चल रही है। पुलिस कई बार उसके करीब तो पहुंची, लेकिन पकड़ नहीं पाई। लेकिन हैरानी की बात यह है, शबाना भी तब से ट्रेस नहीं हो पा रही जब से शाइस्ता फरार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या शबाना को भी उमेश मर्डर की साजिश की जानकारी थी? क्या वो भी इस साजिश में शामिल थी? क्या उसने भी शूटर्स की मदद की? क्या शबाना अतीक की इन्फॉर्मर थी? लेकिन इस सवाल से इतर पुलिस और एसटीएफ एक और थ्योरी पर काम कर रही है, जिसके मुताबिक शाइस्ता और शबाना साथ हो सकते हैं। हो सकता है शाइस्ता ने बुरे वक्त में शबाना से हाथ मिला लिया हो और अब शबाना फरारी में शाइस्ता की मदद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के सीए ने भी इस थ्योरी पर मोहर लगाई है। इस बीच इस बात का भी खुलासा हुआ है, शबाना अतीक के करीबी वकील सौलत हनीफ की रिश्तेदार है। ऐसे में पुलिस जल्द शबाना को लेकर सौलत से भी पूछताछ कर सकती है। शबाना का एक बेटा भी है जिसका नाम आरिफ है। उसे आरिफ एमबीए के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र बताते हैं, अतीक ने दुबई की कुछ प्रॉपर्टी शबाना के बेटे आरिफ एमबीए के नाम कर दी थी। उसे साबरमती जेल में अपनी वसीयत लिखी थी। शबाना अक्सर डॉन अतीक से मिलने साबरमती जेल भी जाती थी। इसका खुलासा खुद साबरमती जेल प्रशासन भी कर चुका है। लेकिन अब शबाना फरार है, शाइस्ता फरार है और पुलिस को इनकी तलाश है। ऐसे में पुलिस और एसटीएफ हर उस छोटी से छोटी कड़ी को भी जोड़ रही है जो उसे शबाना और शाइस्ता के करीब पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।